जो मालदार शख्स, क्या अगर कोई घटना होती है तो नेता विधायक आप देखेंगे, जो क्षेत्रीय नेता होते हैं, क्षेत्रीय विधायक होते हैं, क्षेत्रीय सांसद होते हैं, या वैसे भी जो युवा नेता होते हैं, उनकी भरमार लगी रहती है, भीड़ लगी रहती है। दोस्तों, इनकी भावनात्मक ये जायज़ मांग है कि अगर ये दुख में है तो जो इनको दुख दिया है वो व्यक्ति सुख में कैसे रहे। देखी सुबह तो उसकी एक दाहिनी आँख गायब थी और हाँ आँख ही नहीं थी सर जी, और सर फटा था एकदम। पीछे हम मकान देख रहे हैं, ये संजय गौतम का मकान है। इसी छप्पर के मकान में अपनी माँ के साथ वो रहता था। शाम को निकलता है, वो सब्जी लेने के लिए जाता है मार्केट। वहाँ पर पहुँचने के बाद कुछ लोगों से उसका वाद विवाद होता है, जो हमारी सूचना में आया। वहाँ पर कुछ लोग उसे अपनी बाइक पे बैठा कर लेके जाते हैं। बाइक पे बैठा कर लेके जाने के बाद उसको मारते पीटते हैं। उसके बाद ला के रोड किनारे छोड़ के चले जाते हैं। किसी के द्वारा, इनके बड़े भैया संजय के, ये जो कैमरे के फ्रेम में दिख रहे हैं, आप आगे चले आइए, इनको सूचना दी जाती है। ये वहाँ पर पहुँचते हैं, देखते हैं अपने भाई को। वो इस अवस्था में रहता है कि ना वो ढंग से बोल पाता है, ना वो चल पाता है। उसको किसी तरह वो लेके आते हैं अपने घर पे ला के लिटाते हैं। जब सुबह होती है तो उसका जो हालात रहते हैं, उसको देखने के बाद इनके घर वालों के होश उड़ जाते हैं। उसके बाद क्या कैसे हुआ, कैसे उसकी हत्या हुई, कौन है इस हत्या के पीछे, इन सारी जानकारी ये सारी जानकारी मैं आपको देने के लिए पहुँचा हूँ यहाँ पर। क्या हुआ था भैया? जी भैया, मैं 4 तारीख को शाम को उसको सब्जी लेने के लिए भेजा। सब्जी लेने के लिए गया हो, उसके बाद सर जी वो वापस नहीं आया। शाम 7 बज गए थे तो यहाँ नितेश पांडे हमको सूचना दिए, मतलब मैसेज दिए कि कल्लू आपका भाई वहाँ पे गिरा पड़ा है। तो हम उसको लेके आए, ठंडी का समय था सर जी। मैंने सोचा बेहोश है वो, तो उसको लेके आया, लिटा दिया है। तो उसको लिटाने के बाद 4-5 मिनट बाद उसको होश आया। बोला कल्लू भैया। वो तो हम बोले हाँ भैया। बोले कि हमको किशन सिंह ठाकुर ने बहुत मारा। तो हमने बोला भैया आप आराम से सो जाइए, मैं जब सुबह होगी तो हम उससे पूछेंगे, आपको दवा दिलवाएंगे। तो जब भाई साहब मतलब रात बीत गई, मैं जब सुबह उठा, खटिया पर से बिस्तर छोड़े नहीं थे, तो 4-5 आकर बुलाए उसको। बुलाने के बाद नहीं बोले तो हम अपनी चाची को बुलाए। उसके बाद चाची को बुलाया तो हमारी बच्ची थी, वो आई, देखी सुबह तो उसकी एक दाहिनी आँख गायब थी और हाँ आँख ही नहीं थी सर जी, और सर फटा था एकदम। उसका बहुत बुरा मारे थे सर जी। अब इसके अलावा कुछ मत पूछिए सर जी, बहुत दुख हो रहा है। बताओ हम लोग के साथ कोई इंसाफ होगा कि नहीं होगा? इंसाफ ज़रूर होगा। कानून आपके साथ है, वो इंसाफ ज़रूर करेंगे। भैया, जैसा कि आपने बताया, जब रात में सर फटा था, या आपने सुबह देखा कि सुबह सर फटा हुआ है, एक आँख गायब है, एक आँख नहीं, उसको फोड़ दी गई या कुछ दिया गया है किशन सिंह के द्वारा। किशन सिंह वो नाम बोला सर जी, बोला कि भैया हमको किशन सिंह ठाकुर ने बहुत मारा। रात में नहीं देखने मतलब देख पाया सर जी। बोल रहे हैं कि हमारे पास न मोबाइल है, न हमारे घर में हल जाओ भाई साहब, न टार्च न वगैरह कुछ भी नहीं। हम बनाते खाते दोनों भाई थे, तो हम ये नहीं जान रहे थे कि हमारे साथ ऐसे घटना हो जाएगी। संजय क्या करता था? सर जैसे हम मजदूरी करते थे वैसे वो भी मजदूरी करता था भाई साहब। हमारे पास कोई नौकरी, कोई सर्विस नहीं है। कितने भाई हैं आप? 4 भाई थे। एक भाई की हत्या हो गई, 3 भाई आप लोग? 3 भाई मौजूद हैं भाई साहब। अभी एक भाई देखो शहर से आ रहा है आपके सामने। पुलिस प्रशासन ने कुछ बताया, आपको कुछ कहा? पुलिस प्रशासन ने मदद तो कर रही है, सपोर्ट दे रही है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, सपोर्ट दे रही है। अभी भी आए थे, सब कुछ बोले थे, मतलब कि दिक्कत तो नहीं है अभी। किशन सिंह की गिरफ्तारी हो गई, उन्हें जेल भेज दिया गया है? जी सर जी। और ये नहीं पता चला कितने लोग थे? जी सर जी, ये नहीं मालूम पड़ा कि मतलब कितने लोग थे। मेरा भाई खाली यही बात बोला कि हमको किशन सिंह ठाकुर ने ही मारा बस। तो हम सर जी झूठा आरोप किसको लगाए हम? अच्छा, भाई ने नहीं बताया क्या हुआ था, किस लिए किशन सिंह ने मारा? नहीं सर जी, तो खाली बस वो जब बोला कि मुझे किशन सिंह ठाकुर ने बहुत मारा, तो हमने ही बोला कि भैया आप सो जाओ, मैं सुबह उनसे बात करूंगा, उसके बाद आपको दवा वो दिलवा दूंगा। सर जी बस इतना बात हमारी उनकी हुई थी। जब सुबह उठा तो चाची को बुलाया, तो चाची नहीं है, हमारी दीदी छोटी बच्ची है, वो आई तो चद्दर उठा रही, तो उसकी आँख ही गायब थी सर जी। उसके बाद सर और उसका फटा था, तो हमारे होश ही उड़ गए सर जी।
आप देख सकते हैं किस क्रूरता से किशन सिंह द्वारा इनकी भाई की हत्या की जाती है। ऐसा कि इन्होंने बताया पूरा सर फटा हुआ था, एक आंख गायब थी। रात में सर जी हम अंधेरे की रात में कुछ नहीं देखे, अंधेरे की रात थी, हम बोल मतलब हमारे पास ना मोबाइल ना वगैरह कुछ नहीं था, तो हमने सोचा कि क्या वो ठंडी का समय है, उसको लेटा के रजाई उड़ा दिया है। उसके बाद हम नहीं देखे, खाली जब 4-5 मिनट बीता उसके बाद बोला मेरा नाम लेके कर लो भैया। अच्छा, आप जहाँ रोड से लेके आए अकेले गए थे या कोई और भी? नहीं हमारी बच्ची थी, वो बैठी है ना, तो वहाँ पे नहीं दिखा कि सर में चोट नहीं लगी है? सर जी वहाँ भी अंधेरा ही था, वहाँ पर भी अंधेरा था। अंधेरा था। अच्छा, ये किशन सिंह है कौन? किशन सिंह ठाकुर है बहादुरपुर के। ए बताओ सर जी, ऐसे ऐसे क्या लोग करते हैं ये? ये सब्जी की दुकान लगाते हैं। बिरंदे के भाई के बिरंदे के कमरे में, हम लोग बिरंदे ही नाम जानते हैं, अब 2 भाई हैं, कौन कौन सा कमरा किसका है ये नहीं मालूम है। बिरंदे के कमरे में दुकान लगाते हैं किशन सिंह, अभी भी मौजूदन दुकान खुली है सर जी। हम यही चाहते हैं कि अगर आप लोग ऐसे कि प्रशासन ऐसे रहेगा, वो सुख में घूमे हम दुख में घूमे। दुकान अभी भी खुली है? दुकान अभी भी खुली है, ये बताओ हम क्या समझे कि हमारा कौन सपोर्ट कर रहा है। किशन सिंह को तो जेल भेज दिया गया है। तो किशन सिंह को जेल भेज दिया गया, मगर उनका कारोबार तो बंद हो जाना चाहिए, उनको तो भी दुख होना चाहिए। और प्रशासन अपना काम कर रहा है, जो कानूनन सजा होगी वो उनको मिलेगी जरूर। वो मिलेगी, तो मगर हम तो दुख में है ना, तो हमारे सामने वो भी दुख में रहे ना। वो अपनी दुकान डलिए सब बंद कर देना, हमारा रोजगार बंद कर दिया, हमारा भाई चला गया, तो तुम क्यों घूम रहे हो, तुम क्यों दुकान खोल रहे हो। दोस्तों, इनकी भावनात्मक ये जायज़ मांग है कि अगर ये दुख में है तो जो इनको दुख दिया है वो व्यक्ति सुख में कैसे रहे। ये जो इनकी मांग ये कर रहे हैं, इनकी भावनात्मक मांग है कि अगर ये दुख में है तो जो इनको दुख दिया वो व्यक्ति सुख में कैसे रहे। हालांकि उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है, पुलिस जांच में जुटी है, उसके साथ और कौन कौन था, क्या हुआ है ये अभी तक नहीं पता चला। कैसे, मतलब किस बात को लेकर झगड़ा हुआ या क्या हुआ? नहीं सर जी, नहीं मालूम हमको, ये बात नहीं जितना मालूम है सर जी मैं बोल रहा हूँ, इतना मालूम है, उसके बाद हमको कुछ नहीं मालूम है। दोस्तों आइए, मैं आपको पहले इनका घर दिखाता हूँ, उसके बाद इनके माता जी से बात करूंगा। ये उनका घर है, ये छप्पर है ना, इनके यहाँ लाइट है ना कनेक्शन लिया गया है। लाइट है ये केबल, जब मेरा भाई बगनी लाइट है। हाँ मतलब चाचा के यहाँ से केबल जोड़े हैं, देख लो, आके अंदर आओ जाओ भाई। जब मेरे भाई का घटना हुआ, देख लो हमारी स्थिति, देख लो कैसे। ये दोस्तों आप घर देखिए, वहाँ पर छप्पर, यहाँ पर भी टेबल छप्पर भी लगाए हैं वहाँ चाचा के यहाँ से, और भी देख लो, आ जाओ भाई साहब, देख लो यही है मेरा मकान। अब सोच लो हम लोग कैसे गुजर करते हैं। पापा आपके कितने भाई थे? पापा हमारे 4 भाई थे। अच्छा, आपको कॉलोनी नहीं मिली है? नहीं मिली है अभी तक। प्रधानमंत्री हमारे वो पूरे विश्व में प्रधानमंत्री योजना के तहत जो घर मिलता है उसका डंका बजा रहे हैं, गरीबों तक घर पहुंच गया है। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे गरीब और पिछड़े लोग बचे हुए हैं जिनको ये सुविधा नहीं मिली है, चाहे वो मुख्यमंत्री योजना के तहत हो, चाहे प्रधानमंत्री की योजना के तहत हो, वो सुविधाएं इनको नहीं मिली। आप देख सकते हैं ये जो लाइट लगाई, ये बता रहे हैं कि अपने चाचा के यहाँ से बगल से लेके लगाए हैं। मेरे चाचा का कनेक्शन मैं उससे लेके यहाँ पे लगाया हूँ। ये कब लगाया? जब हत्या हो गई उसके बाद? हाँ नहीं, मतलब जब हत्या हो गई तो हमारे पास लाइट की व्यवस्था नहीं थी सर जी, तो मैं सोचा कि जब मतलब माँ बहन बेटी सब आई थी तो हमने सोचा कि अंधेरे में कब रहेंगे, तो चाचा वाचा बोले कि बेटा इसमें से लगा लो, तो वही लगा के यहाँ पे लगाए, फिर उसके बाद तार वार वगैरह लेके वहाँ पे लगाया लाइट। और सर जी मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं है सर जी। दोस्तों आमतौर पर देखा जाता है जबकि कोई अमीर व्यक्ति या बड़ा व्यक्ति से बड़ा व्यक्ति, अमीर व्यक्ति से मतलब ये है जो मालदार शख्स, क्या अगर कोई घटना होती है तो नेता विधायक आप देखेंगे जो क्षेत्रीय नेता होते हैं, क्षेत्रीय विधायक होते हैं, क्षेत्रीय सांसद होते हैं, या वैसे भी जो युवा नेता होते हैं, उनकी भरमार लगी रहती है, भीड़ लगी रहती है। आज 6 तारीख है, घटना को हुए 2 दिन हुए हैं। 4 तारीख की घटना है, 5 रात में होती है, सुबह 5 आज 6, एक ही दिन अगर देखा जाए तो 1 दिन हुए हैं। लेकिन इनके दरवाजे पे आप देखेंगे जब हम लोग यहाँ पर आए तो इनके घर के 3-4 लोग बैठे हुए हैं। एक माता जी अभी आई हैं, इनके गांव के रहने वाली हैं, इनके दुख में साथ देने के लिए। ना तो यहाँ पे हमें कोई नेता देखने को मिल रहा है, ना तो कोई यहाँ पे जनप्रतिनिधि देखने को मिल रहा है, कोई नहीं देखने को मिल रहा है। अगर ये घटना कहीं और हुई होती तो वहाँ पे आपको देखते कि बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खड़ी होती, सारे लोग इकट्ठा हुए होते और इनको आश्वासन देते, जो हो सकता है इनकी मदद भी करते, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ है। चाची क्या नाम हुआ आपका? गौरी पांडे। इसी गाँव की हैं? ये जिसकी हत्या हुई है संजय, कैसा लड़का था ये?
अब हम बहुत ढेर ना जाए, लेकिन हमारा लड़किया कहत रहा बहुत सीधा साधा लड़किया रहा, अपने काम से काम रखत कौन रहा, फालतू काम नहीं। ना ही कोनो फालतू काम ना करत रहा। हमार लड़किया ये कहत रहा कि ओका केस मार डारे, सु तो कोनो केहू से कभू अकड़ के बोलतो ना रहा। बहुत शांति लड़किया रहा। ये माता जी हैं जो संजय की माता जी हैं, जो अभी तक सदमे में हम लोग आए थे, ये बैठ कर यहाँ पर रो रही थी और जब बात कर रही थी तो शब्द नहीं निकल रहे थे। हम ट्राई करेंगे इनसे बात करने के लिए। माता जी, संजय यहाँ से जाने से पहले आपसे क्या कुछ कर बोल के गया था जब सब्जी लाने गया था? हमने उत्ते चली के रहे है के हाँ, हमार दोनों लड़के रहे नहीं के हाँ, हमार दोनों लड़के रहे नहीं के 4 बजे हम दोनों से बतियाने है के फोन से दोनों से बात भय के हाँ, हमने उत्ते चली के रहे। हमार लड़के रहे नहीं के हमार भैया सब्जी लावे पठाए नहीं के 6 बजे सब्जी लावे गए नहीं के। अब रास्ता में उनका केल कैसे काव कह हो गया काव ना हमारे भैया के लगन बनाए मारे नहीं के उनके आँखों के दहीनी निकाल ले रहे थे उनको इतना मार मेरे भैया का। फिर कहे नहीं एक जने बगल कहे नितेश पाड़े वो संदेश आगे बताए नहीं तब हमारे बड़का बेटवा देवरानी की बिटिया गले के आए उठाए के। अब हमारे घर मनिया रहा है, रात समय में ना देखा ने। अच्छा, आपको कब पता चला है? सवेरे 5 बजे हमारे भाई फोन के हैं। अच्छा, रात में नहीं बताया आप? नहीं, तो जब आप सब आए तो कौन अस्पताल ले गए इनका? उनके जिगर ही ना रहा। अच्छा, सुबह जब आप देखे हैं खत्म हो चुका खत्म हो है चुका ना। मतलब रात के अंधेरे में ही किसी को कोई खबर नहीं मिली और उनके जो प्राण हैं वो निकल चुके थे। हाँ, सोचिए दोस्तों, एक माँ पर एक भाई पर क्या बीतती होगी। जो भाई अपने भाई को जाता है, लेके आता है, घर पे लाइट ना होने के कारण, अंधेरा होने के कारण, जैसे कि उन्होंने बताया कि वो देख नहीं पाता है चोट कहाँ पे लगी है, या फिर उनको सर फटा हुआ है या आँख में चोट लगी है, और रात में लेके आता है कि हो सकता है कि मेरे भाई को किसी ने मार के फेंका है या एक्सीडेंट हुआ या क्या कैसे हुआ है। ला के लिटाता है घर में कि मैं सुबह जब होगी तो इसको लेके जाऊंगा हॉस्पिटल में, दवा दिलाऊंगा, जो इसके प्राथमिक उपचार होंगे वो कराऊंगा। लेकिन रात में भगवान द्वारा उसके प्राण हर लिए जाते हैं। उसके प्राण, उसकी आत्मा उसके शरीर छोड़कर चली जाती है। जब सुबह भाई उठता है तो आवाज़ देता है अपने भैया को, भाई को, कि संजय संजय, लेकिन आवाज़ नहीं आती। जब पास जाके देखता है तो किशन सिंह द्वारा, जैसा कि रात में उसके भाई ने उसको बता दिया था, किशन सिंह द्वारा उसको इस क्रूरता से मारा जाता है। उसका सर फट गया था, उसकी आँख तक गायब थी। अच्छा, पुलिस प्रशासन या फिर कोई नेता, विधायक, कोई जनप्रतिनिधि यहाँ पे आया था? हाँ आए रहे। कौन कौन आया था? अबे नहीं लड़के बताए पाई। नेता नहीं आते सर जी, नेता वगैरह कोई नहीं आते। पुलिस प्रशासन थी, हमारे प्रधान थे, हमारे गांव के लोग थे। उसके बाद डीएम, वो जो तहसील में आते हैं, एसडीएम साहब, सब वगैरह वगैरह आए थे। क्या आश्वासन देके गए? आश्वासन ही दे के गए हैं 5 बीघा जमीन, 25 लाख रुपया मांग और मुजरिम का फांसी की सजा। यही तो आपकी मांग थी? यही मांग थी। उस पे साइन करके गए हैं सर जी। अब आगे प्रशासन की कार्रवाई है सर जी। अगर हमारी सुनवाई होगी तो करेंगे, नहीं तो हम लोग ऐसे मर जाएंगे। आएंगे, आज हमारे भाई को मार के गए, कल हमको मार देंगे। धमकी उमकी दे रहे हैं क्या? धमकी नहीं दे रहे हैं, हम अपने मन की बात बता रहा हूँ कि जैसे हमारे भाई के साथ घटना हो गई है, हमारे भाई के साथ घटना हो गई तो हम, अगर हम बयान दे रहे तो हमको भी तो मार देंगे। अगर हम ऐसे करेंगे तो क्या हमारी सुनवाई नहीं होगी? नहीं, सुनवाई जरूर होगी। पुलिस प्रशासन आपके साथ है, हम लोग आपके साथ हैं, आपका गांव आपके साथ है। हाँ सर जी, मेरे गांव हमारे साथ है। हमको गांव से कोई वो नहीं है, दुख नहीं है। मेरा गांव पूरा हमको सपोर्ट दे रहा है। ये डर, ये भय सता रहा है। खड़े हो जाओ। हाँ सर जी, ये डर, ये भय सता रहा है, हो सकता है आगे आप पर भी हमला किया जाए। हाँ सर जी, हमको एहसास हो रहा है कि आज मेरे भाई के साथ हुआ है। अगर ऐसे होगा तो अगर कैसे होगा, मतलब कि क्या करें हम लोग कि हमारी कौन ऐसी सिस्टम बने कि हमको क्या बोले कि कुछ प्रशासन में ऐसा सिस्टम बनाए कि हमारी भी मदद हो, कि रवि कुमार आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब प्रशासन तो बोल रही है, मगर हमको जैसे कि वो ठाकुर लोग हैं, हम चमार लोग हैं, मगर ये बताओ सर जी कि हम करें क्या? आप इस देश के नागरिक हैं, पुलिस प्रशासन आपके साथ है। सामने कौन है क्या है उससे नहीं मतलब है। जो दोषी होगा, जो गुनहगार होगा,
वो किसी भी बिरादरी, किसी भी कास्ट का हो, कोई भी हो, उसको सज़ा मिलेगी। इतना भरोसा आप अपने संविधान पर और अपने संविधान पर, कानून पर इतना भरोसा रखिए। बाकी दोस्तों डरना स्वाभाविक है, क्योंकि होता क्या है, आमतौर पे देखा जाता है ऐसी कई सारी घटनाएं हुई हैं जिसमें जो थोड़ा बाहुबल किस्म के लोग होते हैं, वो जो उनके निचले तबके के लोग होते हैं उनको मारते पीटते हैं, गाली गलौज करते हैं, उनको परेशान करते हैं। तो डरना तो स्वाभाविक है, डर लगेगा। अगर किसी के साथ ऐसी कोई घटना होती है तो वो डर लगेगा। वही डर इनको सता रहा है, वही डर इनको सता रहा है। लेकिन हालांकि पुलिस वालों ने इनको आश्वासन दिया है कि ऐसा आगे कुछ नहीं होगा, जो दोषी होंगे उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी। अच्छा, पुलिस प्रशासन से मैं बोला था कि सर जी कि मुझे ऐसी कोई दिक्कत होगी तो क्या हम करेंगे, तो पुलिस प्रशासन हमको बोली थी कि रवि भाई आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको अगर कोई धमकाएगा, कोई डराएगा तो एक बार मुझे कॉल करिए, मैं आपके पास प्रशासन लगा दूंगा। प्रशासन से हमको ये मदद मिली है पूरा, और गांव देश हमारे साथ में है, और ये भीम आर्मी वाले भाई हमारे पूरा सपोर्ट में है। अच्छा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई। क्या निकला उसमें? तो उसमें अभी हमको भाई रिपोर्ट नहीं मिली, सुनने में ही आया। तो उसको भंडे से मारे हैं और उसका ये लीवर में मारे हैं, ये गुर्दा लीवर क्या बोलते हैं सर जी यहाँ पे, फट गया था। फेफड़ा फट गया। हाँ, फेफड़ा फट गया था उसका। यही जानकारी मुझे मिली है सर जी, और हम कुछ नहीं जानते सर जी। अभी हमको हाथ में रिपोर्ट नहीं आई पोस्टमार्टम की। ये नहीं पता चल पाया कि किस वजह से लड़ाई हुई है या नहीं सर जी, ये नहीं मालूम है कि किस वजह से वो मार दिए मेरे भाई को। ये नहीं मालूम है कि क्यों मारे। इतना अच्छा लड़का था वो कि कभी भी किसी भी व्यक्ति से कोई भी बात की, कोई भी टॉर्चर, कोई भी कौन भी बात की घटना नहीं उससे होती कि झगड़ा हल्ला या तो मैंने कोई भी कौन भी चीज़ की बात नहीं होती है। तो दोस्तों आपने देखा ये संजय गौतम के बड़े भाई हैं और उनकी माता जी थी, हमने आपको दिखाया और यहाँ पे आके जानने की कोशिश की। इन लोगों को अभी तक ये नहीं पता चल पाया है कि घटना किस वजह से हुई, ये लड़ाई झगड़ा किस वजह से हुआ। हम लोग को जो सूचना मिली थी, जो बताया गया था कि या जो हम लोग को पता चला था कि वो गया था सब्जी लाने में उसी दुकानदार से, किशन सिंह से किसी बात को लेके वाद विवाद होता है। उसके बाद उसको बाइक पर बिठा के लेके जाता है, जो हमें पता चला था। बट यहाँ पर जब हम आए तो इन लोगों से बात की, ये लोग बता रहे हैं इनको ऐसा कुछ नहीं पता क्या हुआ था। जहाँ पर ये घटना हुई है, जिस जगह पर ये गया था सब्जी लाने, रामगढ़ चौराहे के पास, वहाँ पर जब इन लोगों से पूछे, ये लोग बता रहे हैं कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। वहाँ पर कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। वैसे मैं आपको बता दूँ, ये जो घटना हुई है, मुजफ्फरपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले परनाम पट्टी गांव है, जहाँ पर हम लोग इस वक्त मौजूद हैं। और कैमरे के पीछे जो खड़े उनका नाम रिदान है। एक बात मैं और बताऊंगा आपको, किशन सिंह को पुलिस प्रशासन ने जेल भेज दिया है। बाकी आगे जो कार्रवाई होगी, कितने लोग थे, क्या थे, कैसे थे, उसकी जाँच चल रही है। इस घटना में जो कुछ भी निकल के आता है वो आपके सामने फिर से लेके हाजिर हूँगा मैं। मेरा नाम मोहसिन खान। जय हिंद।